बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तहज़ीब बेकर्स इस्लाम आबाद की बड़ी मारूफ बेकरी है। ख़ास तौर पे यहाँ के पिज़्ज़ा और बाकी आइटम भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये तो किसी को नहीं पता कि ये सारी आइटम जो हैं वो कैसे तैयार होती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि कानून से दिलचस्पी रखने वालों को ये इस बात से गर्ज़ नहीं होती कि कानून कैसे बनाए जाते हैं। इसी तरह जिन लोगों को मिठाई खाने से दिलचस्पी होती है उनको भी इस बात से गर्ज़ नहीं होती कि मिठाई कैसे तैयार होती है। अगर लोग मिठाई तैयार होती देख लें या बेकरी का सामान तैयार होता हुआ देख लें तो यकीन माने तौबा कर जाए, कोई बंदा बेकरी का रुख ही ना करे। लेकिन आज सीडीए के स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं जनाब सरदार आसिफ साहब, उन्होंने तहज़ीब बेकरी का मक्कू ठप दिया है, उसको सील कर दिया है। इतने बड़े ब्रांड का सील हो जाना ही आम शहरियों के लिए और या बेकरी के मालकान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्यों हुई है सील। पहले तो हमारे जो जनाब मलिक नवाज सोकी साहब जो हैं वो मौके पे गए, उन्होंने वहाँ पे जाके जो रिपोर्ट बनाई है वो ज़रा देख लें। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं जनाब ये बिलू एरिया तहज़ीब बेकर है जी, ये बिलू एरिया में, और ये सुना है कि आज कुछ सील किया है। भाइयों से पूछते हैं क्या मौका देना चाहते हैं। सर इधर कोई इधर ना जाए आप। हाँ, किधर ना, इधर कांटेन जी। अच्छा, इधर कांटेन मेरे भाई। एक मिनट ज़रा मुझे बता दें, आप गुस्से क्यों हो रहे हैं जी? आप गुस्से क्यों होते हैं जी मेरे भाई? ये सील है जी भाईजान, आप मैं बता देता हूँ, सील है। ये भाई मेरे पे गुस्से हो रहा है। आप क्यों गुस्से हो रहे हैं जी? सर ये दुनिया को पता चल रहा है, मतलब ये सील है। क्या मसला? सर ये सुना है जी, कोई मजिस्ट्रेट साहब है सीडीए के, इनको कोई वार्निंग दी गई थी, मैंने वो जो खबर पड़ी है। अच्छा, इनको कोई बंदे जो काम करते हेपेटाइटिस थी, इन्होंने नहीं सुना तो आके सील कर रहे हैं। भाई मेरे पे गुस्सा हो रहा है यार। हेपेटाइटिस थी? हाँ जी, हेपेटाइटिस में। तो वो उनको इतना गुस्सा है, मेरे पे गुस्सा करने लगे हैं जी कि आप इधर ना आएँ, ये ना करें, वो ना करें, उससे इजाज़त, कोई कह रहा है उससे इजाज़त लें। तो नाज़रीन ये है जनाब एक सीडीए की काविश है, अच्छी काविश है। और ये मैं अब कोई भाई बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये भी खाते पीते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, ये सील हो गई, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तहसील? हाँ जी, मुझे खुद अभी पता लगा, अभी पता चला है? कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ये मैं बताता हूँ कि ये इसमें सुना है कि जो काम वर्कर करते हैं ना, तो उनको हेपेटाइटिस थी, उन्होंने चेक करवाया था। ये कोई सीडीए के मजिस्ट्रेट साहब हैं, कुछ सरदार आसिफ साहब, उसने कुछ दिन पहले इनको कहा कि इनका कोई इलाज कराएं या इनका सर्टिफिकेट लाएं, इन्होंने नहीं लाया, वो आ जाए सील कर गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक किया है, गलत किया है? मेरे ख्याल में तो ठीक ही है। ठीक किया है ना? होना चाहिए इस तरह। देखो ना, अभी आम आदमी को क्या पता है कि इसका अंदर खाने, इसका ला होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहेंगे मेरे भाई आप भी? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक किया है। हेपेटाइटिस हाँ जी, मेजर बीमारी है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी पढ़े लिखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है। आपके हेल्थ हैबिट्स सबसे पहले होते हैं, सबसे पहले कि आपकी सेफ्टी, आपके कस्टमर्स की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो अच्छी बात है कि इनको सर्टिफिकेट वगैरह रखना चाहिए अपने पास। आप अपने सुनने वालों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? यही है कि जो इनके सर्टिफिकेट्स रहते हैं उनको वेरीफाई वगैरह कर लिए, अपने जो डिस्प्ले में इनको सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो डिस्प्ले कराएँ अपने। ठीक है जनाब जी। भाई ऐसा ही है, इंसानी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हेपेटाइटिस एक मेजर बीमारी। मतलब ऐसे इकदाम होने चाहिए, गवर्नमेंट को करने चाहिए। हाँ, इलाज के लिए पता चलना चाहिए ना कि क्या इश्यूज़ हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने हमारी रिपोर्ट देखी। बुनियादी तौर पे सीडीए के जो सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं सरदार आसिफ साहब, बड़े एक दबंग मजिस्ट्रेट, दबंग ऑफिसर के तौर पे सामने आए हैं। ख़ास तौर पे दरख्तों की कटाई के हवाले से या शहर का हुलिया ख़राब करने वाले जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बड़े उन्होंने एक्शन लिए हैं। और ये मामला जो हैं, अब इसी पे उन्होंने पहले नोटिस दिया था तहज़ीब बेकरी वालों को कि अपने बंदों का आप मेडिकल करवाएं। जब मेडिकल करवाया गया, ये 6-7 मुलाजमीन हैं, उनका हेपेटाइटिस सी जो जिसको हम काला यरकान कहते हैं, ये जिगर का तकरीबन कैंसर ही होता है, इसके इंजेक्शन वगैरह लगते हैं और उसके बाद मरीज़ जो है तंदुरुस्त हो जाता है। लेकिन उन वार्निंग दी गई थी सीनियर मजिस्ट्रेट जनाब सरदार आसिफ की तरफ से कि अपना ये मामला दुरुस्त किया जाए। लेकिन तहज़ीब बेकरी वाले जो हैं माशाल्लाह, और अल्लाह उनके रिज़्क में बरकत डाले, लेकिन इस वक्त वो एक ऐसा ब्रांड है कि वो कम ही किसी को खातर में लाते हैं। वैसे भी हमारे कानून के बारे में कहा जाता है कि हमारा कानून जो है वो मोम की नाक की तरह है, बेशक जिस तरफ चाहें मोड़ लें। ये तो सरदार आसिफ साहब हैं, दरख्त काटने पर जुर्माना कर देते हैं। हाउसिंग सोसाइटियों वाले जो माहौल को तबाह करते हैं उनको पकड़ के जनाब अली जेल में डाल देते हैं। किसी को 1 दिन कैद बा मुशक्कत, किसी को 2 दिन कैद बा मुशक्कत। तो मलिक नवाज सोकी साहब जो वहाँ पे गए थे तहज़ीब बेकरी के बाहर, इनसे ज़रा जानते हैं सोकी साहब वहाँ पे क्या मनाजर थे। तो तहज़ीब बेकरी वाले अपने ब्रांड को, अपनी साख को बचाने के लिए क्या कर रहे थे?
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਗੜ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਫਰਕਾਰੀ ਐਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਰੀ ਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਪ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਜਨਾਬ ਮਾਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਰੋਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੌਰੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਰ 2 ਟੈਂਕਰ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜੇ ਇਹ G7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਕੜੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਟੈਂਕਰ ਪਕੜੀਏ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਕੈਦ ਬਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਦੂਏ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਕੈਦ ਬਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂ ਭੇਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। बहरहाल जो कुछ है मैं जनाब नहीं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा लाजमी होता होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना दरमियानी शॉर्टकट जो है रास्ते तलाश, जुगाड़ जो है जिसको हम कहते हैं, जुगाड़ तलाश करने में हमारी कौम का कोई सानी नहीं है। सोकी साहब आपकी कई स्टोरीज पे सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार आसिफ साहब ने एक्शन लिया है। यार मुझे शक पड़ता है ये तहजीब वाले जो हैं इनकी मुखबरी आपने तो नहीं की कि इधर बीमार लोग हैं? नहीं मैंने वो नहीं की, बल्कि मैंने कल वो जो खास कर ये जो ब्लू एरिया में इन्होंने पेट्रोल पंप वालों को एक पीछे बना के दे दिया जिसपे मतलब है जहाज भी उतर सकता है, ब्लू एरिया में पार्किंग बना के दे दिया, पार्किंग बना के दी है। और वो मैंने देखा है कि जो मेरी 7 किस्तों तक तो मैंने वो मुझे याद है, उसके बाद भी कुछ स्टोरियां की हैं, जैसे कि इन्होंने कलसूम इंटरनेशनल को वो दी हुई है, उस पर मैं एक दिन फिर करूंगा प्रोग्राम। लेकिन कल मैंने देखा है कि वो जो नाजमुद्दीन रोड से मैं गुजरा हूं तो इन्होंने जो चोर रास्ता बना के दिया है इन और आउट का, उधर कचरे के डैम्पर फेंक दिए हैं कि जी ये वो। लेकिन मुझे लग रहा है, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इनका मतलब है कि उधर से बंद करेंगे तो आम आदमी कहेगा ये तो बंद हो गई है, लेकिन इन्होंने ये प्रेसिडेंसी साइड वाला रोड इस्तेमाल कराएंगे, उस पर मैं फिर रिपोर्ट दूंगा। मागुर साहब इंशाल्लाह जो होगा मैं बताऊंगा जरूर इसमें। बहुत शुक्रिया जनाब सोकी साहब। नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत फैलता जा रहा है, इसमें अगर आपने सफाई सुथराई को कायम रखना है, इसके माहौल को बेहतर रखना है, तो सरदार आसिफ साहब जो हैं उन जैसा कम से कम 10 और बाज़मीर जो हैं जज सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट चाहिए जो ना बिकने वाले हों। वरना तो इधर आपको पता है कि एक जो है वो थदी ही काम कर जाती है और सारे कानून जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन सरदार साहब को हम सलूट पेश करते हैं कि ना उन्होंने लैंड माफिया के सामने सर झुकाया है, ना उन्होंने टम्बर माफिया को बख्शा है, और अब उन्होंने ये जो ज़िम्मेदारी उठाई है कि जो नामवर ब्रांड हैं कि वो हिफ़्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं उसके मुताबिक लोगों को अशिया क्यों फराहम नहीं कर रहे। आपने लोगों की भी राय सुनी, लोगों ने भी इसको बड़ा अप्रीशिएट किया है कि ज़बरदस्त काम किया है जनाब सरदार आसिफ साहब ने। और सरदार साहब से हम ये तवक्को करेंगे कि वो अपना काम इसी तरह खुशो खुरम तरीके से, पुरजोश तरीके से जारी रखेंगे। लेकिन हम अरबाब इख्तियार से फिर अपील करते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत समेत रावलपिंडी में मेरा तो ख्याल है कि हर सेक्टर के लिए एक बाज़मीर ऐसे ही मजिस्ट्रेट होना चाहिए। आप देखेंगे क्या खुशहाली आएगी, लोग ना सिर्फ मिलावट से बच जाएंगे बल्कि माहौल दोस्त भी हो जाएंगे, माहौल में भी बेहतरी आएगी। लेकिन शर्त यह है कि जो भी मजिस्ट्रेट आए बाज़मीर हो। अगर आपको चेक अरबाब इख्तियार को चेक करें तो उनको नज़र आए कि मौसूफ जो है बिकाऊ माल है तो उसको ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन जो अपने ज़मीर पे खड़ा रह सके, अपनी ज़मीर के मुताबिक जो है वो जुर्माने कर सके, सज़ाएं दे सके, बिल्कुल सरदार आसिफ की तरह ऐसे मजिस्ट्रेट कौम को चाहिए, तब ये मुआशरा सुधरेगा। शमशाद मांगट और मलक नवाज सोकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।